हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसकी नोटेशन देखेंगे, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की नोटेशन देखेंगे एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो लेट अस क्विकली सी द नोटेशन of electrochemical cell, or you can say how to represent the electrochemical cell, कि आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। ठीक है, देखिए आपके पास दो बीकर थे, एक लेफ़्ट वाला बीकर था और एक आपके पास क्या था, राइट वाला बीकर था। लेफ़्ट वाले बीकर में आपका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। लेफ़्ट वाले बीकर में आपका क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। और राइट वाले बीकर में आपका क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। लेफ़्ट में ऑक्सीडेशन और राइट में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, सो जिंक जो हमारा इलेक्ट्रोड था, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था, वो किस में चेंज हो रहा था, ऑक्सीडाइज्ड होकर Zn+2 आयंस में चेंज हो रहा था। और वो जो आपके Zn+2 आयंस है वो सोल्यूशन में जा रहे थे, एक्वस फॉर्म के अंदर जा रहे थे। Zn जो आपका था वो Zn+2 में चेंज हो रहा था और जो आपके Zn+2 वो सोल्यूशन में जा रहे थे, है ना, ये सुन लो, है ना। अब देखिए जो आपका राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड था उसमें क्या हो रहा था, इक्वल नंबर ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन से आ रहे थे। इक्वल नंबर ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कहाँ से आ रहे थे, सोल्यूशन से आ रहे थे। और वो क्या बना रहे थे, आपके कॉपर की फॉर्मेशन कर रहे थे। जो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस हो रहा था, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, वो कौन गेन कर रहा था, कॉपर+2 आयन जो सोल्यूशन से आ रहे थे वो गेन कर रहे थे और क्या बना रहे थे, कॉपर बना रहे थे, है ना। मैं आपको एक बार फिर से शो कर देती हूँ, लेट मी शो यू क्विकली। देखिए आपके यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड था, तो जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो Zn से Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन बना रहा था। ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट से फ्लो हो रहे थे और इधर इस वाले इलेक्ट्रोड के पास आ रहे थे। अब यहाँ से कॉपर+2 आयन सोल्यूशन से निकल के इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जा रहे थे और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहे थे, जिसकी वजह से जो वेट था इस रोड का वो कैसा हो गया था, थिक हो गया था, वेट इंक्रीज हो गया था इस रोड का। बट ये वाले जो रोड है हमारी, जिसमें Zn जो है वो Zn+2 में चेंज हो जा रहा था, तो इस रोड का जो वेट है वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। इसका डिक्रीज हो रहा था और इसका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ये बात थी ना हमारी। तो ये लेफ्ट वाला था, ये हमारा राइट वाला था। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसके ऊपर रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, अब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है किसकी तरह काम कर रहा था, एट एनोड। जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपका ऑक्सीडेशन होगा तो वो ओवर विच इलेक्ट्रोड होगा, एनोड के ऊपर होगा। जब भी आपका रिडक्शन होगा तो किस इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा, कैथोड के ऊपर होगा। रिडक्शन किसके ऊपर होगा, बताओ जल्दी, कैथोड के ऊपर। और ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होगा, एनोड के ऊपर होगा। ये सुन लो, ठीक है। अब बीच में आप इन दोनों को कैसे मेंटेन करवा रहे थे, आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करवा रहे थे, बाय यूजिंग दिस सोल्ट ब्रिज। इस सोल्ट ब्रिज का यूज़ करते हुए आप क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करवा रहे थे, है ना। ओके, सो तो यही हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि Zn+2 में चेंज हो रहा है। बीच में आप लगाएंगे एक सिंगल लाइन। जब Zn से Zn+2 चेंज हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक सिंगल लाइन, दैट सिंगल लाइन वी विल रिप्रेजेंट द फेज ट्रांस चेंज। क्या रिप्रेजेंट करेगी वो, फेज चेंज को। ऐसे कॉपर+2 कॉपर में जा रहा था, रिडक्शन होके, दैट सिंगल लाइन विल ऑल्सो रिप्रेजेंट द फेज चेंज। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगी, फेज चेंज को। अभी जो दो लाइन है आपकी, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, सॉल्ट ब्रिज को। डबल लाइन जो आप बीच में डालोगे, मतलब ये एक हाफ सेल हो गया, ये एक हाफ सेल हो गया। अब ये दो हाफ सेल्स कैसे सेपरेट हो रहे हैं, बाय द सॉल्ट ब्रिज, मतलब जो इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। तो बीच में आपका क्या आएगा, डबल लाइन आएगा। क्लियर, तो इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो। अब दूसरा वे देखिए कैसे है, सिंपल है। अब देखो जिंक हमारा एनोड, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फेस चेंज होने के बाद ये जो लाइन है वो फेस चेंज किया, और मतलब क्या है, शो करेगी, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn+2 में हो रहा है। और Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मानी थी हमने इनिशियली। अच्छा, इसको क्या बोलोगे, एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर एनोड के ऊपर हो रहा है ना, तो एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट बोलोगे। अब एनोड वाला आपका टर्मिनल कैसा था, नेगेटिव था। पीछे हमने बात करी थी, आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दैट वीडियो, लास्ट प्रीवियस वीडियो। तो ये वाला हमारा क्या होगा, नेगेटिव पोल होगा। अब ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, कॉपर+2 से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, मतलब इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। फेस चेंज यहाँ पे भी हो रहा है और इस फेस चेंज में क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस फेज चेंज में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन, और वो कॉपर बना रहा है। ये वाला पोल कैसा होगा, पॉजिटिव। और ये कॉपर+2 कहाँ से आ रहा है, कौन से इलेक्ट्रोड के पास है, कैथोड वाले के पास है। तो मतलब ये कहाँ से आपका निकल के आ रहा है, कैथोडिक इलेक्ट्रोलाइट से। और हमने इनिशियली जो कंसनट्रेशन मानी थी कॉपर+2 की और Zn+2 की, वो कितनी ली थी हमने, 1 मोलर। कितनी कंसनट्रेशन ली थी हमने, 1 मोलर। क्लियर। अब देखिए उसके बाद एक देयर इज़ अ ट्रिक टू लर्न, कि आप कैसे लर्न करेंगे। देखिए लेफ्ट
आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, लोन आप सबने सुना होगा, है ना। तो आप लोन से ध्यान रखेंगे कि लेफ़्ट वाला जो आपका हाफ सेल होता है, लेफ़्ट वाला जो आपका हाफ सेल होता है, लेफ़्ट में हमेशा होता है एनोड, लेफ़्ट पे क्या होता है एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है नेगेटिव। तो आप इसको लोन से याद रखेंगे, लेफ़्ट पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कौन से पे होता है एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे होता है, और एनोड कौन से टर्मिनल का होता है नेगेटिव। लेफ़्ट पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस पे होता है एनोड पर होता है, और एनोड वाला टर्मिनल कैसा होता है नेगेटिव। तो आप इसको लोन से याद रखेंगे। और राइट वाले के ऊपर जस्ट इसका अपोजिट करना है, आपने लेफ़्ट की जगह राइट करना है, एनोड की जगह कैथोड करना है, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन करना है, और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करना है। समझ में आ गया आपको। और बीच में यहाँ पर क्या है सोल्ट ब्रिज, बीच में यहाँ पर क्या है सोल्ट ब्रिज। ओके क्लियर। अब देखिए उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था लास्ट वाली वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही है। सो आई एम रिवाइजिंग दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए ये आपका जिंक है, जिंक से क्या जा रहा था Zn+2 बन के सोल्यूशन में जा रहा था, जिंक से Zn+2 बन के कहाँ जा रहा था, वो सोल्यूशन के अंदर जा रहा था, है ना। तो आपको सोल्यूशन में एक्सेसिव में पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, सोल्यूशन में आपका एक्सेसिव में कौन सा चार्ज हो रहा था पॉजिटिव चार्ज हो रहा था। उसके कोरस्पॉन्डिंग रोड पे कैसा चार्ज था नेगेटिव, क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है +2 को बाहर फेंक रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब इसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन मतलब इसके ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा चार्ज देंगे नेगेटिव। मेटल था, मेटल से +2 चार्ज बाहर निकल के सोल्यूशन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा चार्ज दे देंगे नेगेटिव चार्ज दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया एक चार्ज का सेपरेशन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया एक चार्ज का सेपरेशन हो गया बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयंस, बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयंस। तो मेटल और उसके आयन के अंदर यहाँ पर क्या होगा एक चार्ज का क्या हो चुका है सेपरेशन हो चुका है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, यहाँ पर क्या होगा एक पोटेंशियल डेवलप होता है। पोटेंशियल वहीं पर डेवलप होता है जहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन होता है। पोटेंशियल ऑलवेज डेवलप्स वेयर द चार्जेस सेपरेशन टेक्स प्लेस, है ना, जहाँ चार्जेस का सेपरेशन होता है वहीं डेवलप होता है भाई। अच्छा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड पर के कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है, ये जो पोटेंशियल है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है मेटल के इलेक्ट्रोड वर्सेज उसके सोल्यूशन के बीच में तो हो रहा है, मेटल के इलेक्ट्रोड वर्सेस उसके सॉल्यूशन के बीच में चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको क्या बोला जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा। इसलिए जो यहाँ पर पोटेंशियल है उसको क्या बोला जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो अलग टाइप का है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो अलग टाइप का है, दोनों है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नो डाउट। ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका, ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है नो डाउट, बट यहाँ पर क्या है जो आपके पोटेंशियल है वो अलग अलग टाइप की है। मतलब देखिए यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर मेटल से पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन में जा रहा है, एक्सेसिव में पॉजिटिव हो रहा है, उसके ऊपर रोड के ऊपर नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कॉपर +2 हमारे क्या है सोल्यूशन से निकल रहे हैं, कॉपर +2 क्या सोल्यूशन से निकल रहे हैं, और क्या करें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं उसको गेन करके कॉपर बना रहे हैं। तो अब सोल्यूशन में एक्सेसिव में कौन सा चार्ज हो रहा है नेगेटिव, वो भी कौन से आयन की वजह से सल्फेट आयन की वजह से। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर एक्सेसिव में कौन सा चार्ज हो रहा है आपका नेगेटिव चार्ज हो रहा है, यस और नो आई एम राइट, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पर रोड पे उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव, रोड पर उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना भाई। तो यहाँ पे भी चार्जेस का सेपरेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। चार्जेस का सेपरेशन दोनों में आ रहा है, इलेक्ट्रोड के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल दोनों में आ रहा है, बट यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काउंट होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कौन सा पोटेंशियल काउंट होगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल काउंट होगा आपका ये रिडक्शन पोटेंशियल काउंट होने वाला है। समझ में आई आपको बात। यहाँ पर आपका क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे आपका क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। समझ में आई आपको। तो अब हम यही देखने वाले हैं आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the electric potential difference set up between the metal and its ions in the solution। पोटेंशियल का डिफरेंस कहाँ सेटअप हुआ था मेटल के इलेक्ट्रोड में और उसके आयंस में तो सेटअप हुआ था, मेटल के इलेक्ट्रोड में उसके आयंस में सेटअप हुआ था। तो इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं मेटल की रोड्स, मेटल की रोड्स को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। सो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप के होते हैं, अभी हमने पीछे बात करा, एक तो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो आपका ऑक्सीडेशन जहाँ पर हो रहा है जिस वाले रोड के ऊपर, जिस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो एनोड के ऊपर जनरली आपका हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड की क्या टेंडेंसी हो रही है, ऑक्सीडाइज होने की। मतलब ये जो आपका जिंक है, यहाँ पर आपका जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, और यहाँ पे जो कॉपर है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है आपका, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पर रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, मतलब गेन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, तो यहाँ पर कौन सा पोटेंशियल होगा, आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर भी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। सो द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू गेट ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। और मेटल और उसके आयन के बीच में चार्ज का सेपरेशन हो गया, मेटल उसके आयन के बीच में चार्ज का सेपरेशन हो गया कि जो आपकी मैग्नी, आपकी सिंपल एक मेटल ले ली मैंने, जर्नल में कोई भी मेटल ले ली, वो क्या बना रही है, Mn पॉजिटिव बना रही है, और साथ में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, लॉस कर रही है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रही है, लॉस कर रही है। जैसे आप जिंक ले लो, जिंक है वो क्या बना रही है, Zn+2 बना रही है, और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रही है, लॉस कर रही है। तो ये आपका कौन सा पोटेंशियल काउंट होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे आपको क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे, और गेन होने से क्या होता है, रिडक्शन, आपको पता ही है, इट इज नोन एज द रिडक्शन पोटेंशियल। सो यहाँ पर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म Cu, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Cu। एक्चुअली में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि मैंने क्या करी, जैसे आपको पीछे बताया कि जिंक का रोड है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो जिंक है, जो आपका Zn है, वो क्या बना रहा है, Zn+2 बना रहा है और सॉल्यूशन में जा रहा है, Zn+2 बना के सॉल्यूशन में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो सॉल्यूशन में तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो यहाँ पर रोड के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव। तो चार्जेस का सेपरेशन हो गया, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल आ रहा है ना, चार्जेस का सेपरेशन होने से। और ये ओवर द हमारी कौन सी रोड पे हो रहा है, एनोड वाली पे हो रहा है, जो एनोड की तरह काम कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको कौन सा पोटेंशियल कह रहे हैं, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है कि जब आपका Zn+2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना Zn से Zn+2 बन सकता है उतना बन जाएगा। उसके बाद ये स्टेप जो होगा ना, वो रिवर्सिबल हो जाएगा। मतलब आपका फिर से क्या होगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन मिलकर जिंक बनाएंगे। मतलब मैक्सिमम जितनी लिमिट तक आपका जिंक है वो डिज़ोल्व हो सकता है, मतलब अपना जो वेट है उसका डिक्रीज़ हो रहा है, Zn+2 की फॉर्मेशन का एक लिमिट तक की हो रहा है। उसके बाद वो फिर से क्या बना देगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, Zn+2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Zn। ठीक है, सो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, रिवर्सिबल फॉर्म में लिखा था, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, रिवर्सिबल फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी कॉपर वाले में भी रिवर्सिबल लिखा, ये कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन बना के क्या बना रहा है, कॉपर की फॉर्मेशन कर रहा है। और उसके बाद क्या हो सकता है, फिर से रिवर्स हो सकता है, जितना मैक्सिमम बनना तो उतना बन गया, फिर से कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन बना सकता है, रिवर्स हो सकता है। ओके, क्लियर। सो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज द रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आपका होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो आपकी वैल्यू है, देखो Zn+2 से Zn जा रहा है, Zn+2 कैसे क्या जा रहा है, Zn जा रहा है। देखो +2 है चार्ज, यहाँ पे कितना 0, +2 है यहाँ पे चार्ज कितना 0, चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब बताओ क्या हो रहा है, रिडक्शन। आपको क्या देखना है कि चार्ज अगर आपका डिक्रीज हो रहा हो तो वो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, चार्ज अगर आपका इंक्रीज हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। बात समझ में आ रही है ना आपको। चार्ज अगर आपका क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो तो डेट इज़ रिडक्शन, चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा हो तो डेट इज़ ऑक्सीडेशन। तो ये नीचे वाला मैंने Zn से Zn+2 लिखा तो ये ऑक्सीडेशन लिखा, और ये ऊपर वाला मैंने क्या लिखा, रिडक्शन लिखा है। समझ में आया। तो ये एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन किया जाता है, तो वो कितना निकल के आता है हमारा जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। और जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसमें एक माइनस का ही डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, एक माइनस का। सो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूँ, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो वो होगा +0.76। अभी मैं आपको ये बताऊँगी कैसे आया। अभी के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, रिवर्स होता है किसका, आपके रिडक्शन पोटेंशियल का। ओके, क्लियर। अब देखिए उसके बाद
अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कन्वेंशंस, लेटेस्ट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, हाफ सेल्स रिएक्शन आर ऑलवेज रिटन एज अ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जितनी भी हाफ सेल रिएक्शन होती है ना, उनको किस फॉर्म में लिखा जाता है, रिडक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। हाफ सेल्स रिएक्शंस आर ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द रिडक्शन हाफ रिएक्शंस एंड देयर पोटेंशियल, अगर वो रिडक्शन रिएक्शन फॉर्म में लिखी जा रही है तो उनकी जो पोटेंशियल्स है उनको भी आप क्या बोलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल्स बोलोगे, है ना। उनके पोटेंशियल्स को आप क्या बोलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलोगे। क्या बोलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलोगे। नाउ देखिए, ईएमएफ ऑफ द सेल और द सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल क्या होता है और सेल का ईएमएफ क्या होता है, बात समझ में आई। अब देखिए, हमें टोटल सेल का ईएमएफ चाहिए, टोटल सेल का क्या चाहिए, ईएमएफ चाहिए आपको। तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल सेल का ईएमएफ आपका। ये आपका टोटल सेल है, ये कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहा है, ये टोटल सेल है, कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहा है। तो कितनी वोल्टेज दे रहा है, कितना सेल ई सेल आ रहा है हमारा, कितना ई सेल आ रहा है, वो हमें बताना है। तो वो ई सेल वो कंबाइन हो क्या आएगा, अभी दो हाफ सेल आपस में कंबाइंड है, तो इनका जो टोटल आएगा ईएमएफ आएगा वो दोनों का कंबाइन हो क्या आएगा, मतलब इसका प्लस इसका। और ये क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या रिडक्शन पोटेंशियल। तो टोटल आपका ईएमएफ जो आएगा, ई सेल जो आपका आएगा वो कैसे आएगा, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, यस और नो, है ना। टोटल आपका ऐसे ही आएगा ना। तो टोटल आपका ई सेल जो आपका होने वाला है, टोटल आपका ई सेल किसके इक्वल होने वाला है, बताओ जल्दी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। टोटल सेल का ईएमएफ आपका किसके इक्वल होने वाला है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ योर रिडक्शन हाफ सेल। क्योंकि आपके दो हैं, हो गए ना हाफ सेल, एक ये हो गया आपका, ये हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये आपका रिडक्शन हाफ सेल है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो यही बात मैंने लिखी ना कि आपको जो टोटल सेल का ईएमएफ आएगा वो दोनों को हाफ सेल को मिलाता हुआ आएगा, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन आपका कहाँ पे हो रहा है, ओवर द एनोड, रिडक्शन आपका कहाँ हो रहा है, ओवर द कैथोड। ऑक्सीजन आपका कहाँ हो रहा है, ओवर द एनोड, और रिडक्शन आपका कहाँ हो रहा है, ओवर द कैथोड हो रहा है, यस और नो। तो अब देखिए, ई सेल अब आपका क्या बनेगा, आपका ई सेल अब आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है। मैंने आपको एक बात बताई कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका क्या है, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यस और नो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड पे है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में होता है रिडक्शन पोटेंशियल के, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिख सकते हो। तो आपको ये क्या बनेगा, मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। ई आपका क्या डिटरमाइन कर रहा है, पोटेंशियल, मतलब जो मैं लिख रही हूँ ना आपको ये पोटेंशियल, ई आपका वो डिटरमाइन कर रहा है। और दोनों की मैंने रिडक्शन बना दिए, तो ई आप रिडक्शन लिखना चाहो तो लिख दो, नीचे ई रिडक्शन की फॉर्म में लिख दो, अदरवाइज ये आपका रिडक्शन बन चुका है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, और कैथोड आपका क्या है, राइट, कैथोड आपका क्या है, राइट, और एनोड आपका कहाँ था, लेफ्ट में। यही तो था, ये लेफ्ट में होता है, ये राइट में होता है, कैथोड राइट में होता है, ये लेफ्ट में होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ये आपको मैं किस लिए बता रही हूँ, बिकॉज आपको बुक्स में ही सब लिखा हुआ मिलेगा। आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा, आपका सेल का ईएमएफ क्या होता है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मतलब राइट पे है आपका, तो ई आर, और ये आपका लेफ्ट में तो मतलब ई एल हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो जनरली आपको क्या करना होता है, आप यही वाला अगर करेंगे मेथड जो ऊपर वाला है तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल। इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, इससे जनरली कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं। तो आप यही वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आप करेंगे उसमें आप यही वाला यूज़ कर सकते हैं। क्लियर आपको इतनी बात, ओके।
सो मैंने अब यही जो आपको बताया वो यही नोट कर रखा है यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वो दो आपके हाफ सेल मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं। उसी को आप क्या बोलते हो, ईएमएफ ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी को आप क्या बोलते हो, ईएमएफ ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी आपको मैंने निकाल के बता दिया। ई सेल आपको क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब कैथोड आपका राइट में होता है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख सकते हो, या ई आर माइनस ई एल लिख सकते हो आप, ठीक है। तो वही देखो क्या लिख दिया, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या दूसरा आप ये भी लिख सकते हो ना, ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर आपको इतनी बात, ठीक है, ओके। अब देखिए उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर आउट करने वाले हैं। अब हर एक सेल इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसको मेज़र करने के लिए हमारे को कोई चीज़ स्टैंडर्ड चाहिए। देखो जो भी चीज़ हम किसी के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ परचेज़ करने जाते हैं, 2 kg कुछ बाय करने जाते हैं, शुगर बाय करने जाते हैं, तो क्या होता है कि 2 kg का एक जो आपका क्या होता है स्टोन होता है वो रखा जाता है ना, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मेज़र करके दी जाती है शुगर। मतलब वो जो 2 kg का स्टोन है, आपको क्या पता वो 2 kg का स्टोन है, पहले उसको माना गया ना कि वो जो स्टोन है, जो आपने एक स्टोन यहाँ पे रखते हैं हम लेफ्ट में और फिर यहाँ शुगर डालते जाते हैं हम, कि जब वो दोनों इक्वल हो जाए तो हमारी शुगर है वो 2 kg हो गई। तो आपने क्या करा, 2 kg का स्टोन डाला, उसके बाद ही आपने ये बात बोली है ना। तो 2 kg का स्टोन डालने के बाद आपने ये बात बोली है, तो 2 kg को आपने एक स्टोन को स्टैंडर्ड माना, उसके रिस्पेक्ट में आप किसी दूसरे का वेट निकाल रहे हैं। ऐसे यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाल रहे हैं, तो एक ऐसा हमारे को इलेक्ट्रोड बनाना पड़ेगा जो कि स्टैंडर्ड की तरह काम करे। ऐसे हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकालने हैं फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स जो हम बना रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रोड को हमें क्या मानना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो वो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है वो हमने कौन सा पढ़ना है यहाँ पर, शी। कौन सा पढ़ना है हमने, शी मतलब क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हाइड्रोजन को क्या माना गया, स्टैंडर्ड माना गया। हाइड्रोजन को क्या माना गया यहाँ पे, स्टैंडर्ड माना गया। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर किसी का हमने पोटेंशियल डिटरमाइन करा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या किया, हर किसी का पोटेंशियल हमने डिटरमाइन किया, टेकिंग द हाइड्रोजन एज द स्टैंडर्ड, टेकिंग द हाइड्रोजन एज द स्टैंडर्ड। क्लियर। देखो अब क्या होता है इसकी, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन होती है आपकी हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड की, वो हम देखने जा रहे हैं अब, ओके। हाँ जी, तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। यहाँ पर क्या होता है, एक ये ग्लास की ट्यूब होती है, क्या होती है कि ग्लास की ट्यूब होती है, उसमें आपकी क्या होती है, प्लेटिनम वायर दैट इज़ कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक। ये आपकी क्या है, प्लेटिनम की वायर है दैट इज़ कोटेड विद द प्लेटिनम ब्लैक, और इसके आपके एंड पर क्या यहाँ पर हैंग करा होता है, प्लेटिनम का फॉयल। क्या हैंग करा होता है, प्लेटिनम का फॉयल। और यहाँ से आपका ये इनलेट है, इनलेट से आपकी यहाँ पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही है एट 1 bar प्रेशर, जिसका प्रेशर कितना है, 1 bar। हाइड्रोजन गैस इज कमिंग फ्रॉम दिस इनलेट, ठीक है, और इसका प्रेशर कितना है आपका 1 bar। अब एक्चुअली में होता है कि इस हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन होता है ओवर दिस प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन होता है ओवर दिस प्लेटिनम। और आपका इस बीकर में एक सोल्यूशन फिल होगा, वो सोल्यूशन आपका कौन सा फिल होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिल होगा। जैसे जिंक था तो आप क्या फिल करते हैं, जिंक सल्फेट का, कॉपर था तो आप कॉपर सल्फेट का कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर कौन सा सोल्यूशन आप फिल कर सकते हैं, जैसे 1 मोलर HCl सोल्यूशन आप फिल कर सकते हैं, 1 मोलर HCl का सोल्यूशन आप फिल कर सकते हैं। ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ना, ये एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पर बना है आपका। आपने स्टैंडर्ड कंडीशन देख ही ली है, कौन सी है कि प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 bar का होना चाहिए। आपका जो HCl है वो सोल्यूशन वो 1 मोलर का होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी ना हमने, जो प्रेशर है और आपका जो HCl है उसको हमने एक कंसंट्रेशन जो है स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं दोनों को हम, है ना। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड और द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी या NHE, ठीक है, SHE या NHE, इसको ऐसे बोला जाता है। स्टैंडर्ड वर्ड तभी आता है जब आप क्या करते हैं कि किसी आप वेरिएबल की जो आपकी जो मेजरमेंट्स है उनको आप एक कांस्टेंट लेके चलते हैं, मतलब आप, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है।
अभी आपको जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इट कैन एक्ट बोथ एज अ कैथोड एंड द एनोड, ये दोनों की तरह काम कर सकता है, एनोड और कैथोड की। तो व्हेन इट इज़ एक्टिंग एज एनोड, एनोड की तरह काम करे तो ऑक्सीडेशन होगा, एनोड की तरह काम करे तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। मतलब जो हाइड्रोजन गैस आ रही है ना, वो किस में चेंज होगी, आपकी H पॉजिटिव आयंस के अंदर, और वो आपकी H पॉजिटिव आयंस कहाँ चले जाएंगे, सोल्यूशन के अंदर। जब भी किसकी तरह काम करे, एनोड मतलब की तरह काम कर रहा है। आपको पता है एनोड पर आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो आपका जो H2 है वो किस में चेंज हो जाएगा, H पॉजिटिव में, और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। समझ में आया। नाउ अभी कैथोड की तरह भी काम हो सकता है, तो कैथोड की तरह काम होने पे क्या होगा, आपके सोल्यूशन से H पॉजिटिव आयन आएंगे, सोल्यूशन से H पॉजिटिव आयन आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जितने लॉस करे उतने गेन करके फिर से हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, एक तरह से रिवर्सिबल नहीं हो गया। इलेक्ट्रोड क्या होगा, रिवर्सिबल, क्योंकि जो रिएक्शंस है वो अपोजिट हो रही हैं। एनोड और कैथोड की जो रिएक्शंस हैं आप देख ही रहे हैं, यू कैन सी इजली कि एनोड और कैथोड की रिएक्शंस है वो रिवर्सिबल हो रही हैं, कि हाइड्रोजन से H पॉजिटिव बन रहा है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन बन रहा है। सो आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ द रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। किसका होता है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का। और उसके सेल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे की जाती है, प्लेटिनम H2 गैस से H पॉजिटिव बन रहा है, कि जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम पे हाइड्रोजन गैस जाके एब्जॉर्ब्ड हो रही है, और उससे आपका हाइड्रोजन गैस है, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसमें हो रहा है, H पॉजिटिव में हो रहा है। तो ये इसकी क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। समझ में आया आपको। अब देखिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज टू बी 0.00 या 000 एट 298 केल्विन। ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड ले रखी है, टेम्परेचर 298 ले रखा है, प्रेशर 1 बार ले रखा है, कंसंट्रेशन 1 मोलर ले रखी है। तो इतनी सारी स्टैंडर्ड कंडीशन होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला था। इस इलेक्ट्रोड को क्या बोला था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बोला था। समझ में आया ना आपको। तो चाहे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करो, चाहे इसका रिडक्शन पोटेंशियल की, यहाँ पर सिंपल क्या लिखा हुआ था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। तो चाहे आप इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करो, चाहे आप इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करो, तो दोनों क्या होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं। दोनों क्या होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं। ठीक है, जीरो ही क्यों माना गया, ताकि दूसरे इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल निकाला जाए वो बहुत इजी हो जाए। मैं अभी आपको बताती हूँ आपको कैसे निकालना है दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो भी हम बात करेंगे। तो ये आपका था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट करना यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, आप देखिए उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn Zn2 पॉजिटिव। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द Zn Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैसे निकालेंगे आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या करना है आपको, हमेशा हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के चलना है, और उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा जिसका पोटेंशियल आप निकालना चाहते हैं और वो लेंगे। दो हाफ सेल मेंटेन करेंगे, एक को क्या मान के चलेंगे, स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, और दूसरे उसके रिस्पेक्ट में जिसका भी निकालना उसका निकालोगे आप। तो हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या मान के चल रहे हो, स्टैंडर्ड मान के चल रहे हो आप। समझ में आ रही है ना आपको। तो देखो ये वही वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये आपका जिंक का आपको निकालना है कितना पोटेंशियल आएगा। अब क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे, और क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर से कनेक्शन। एक्सटर्नल सर्किट में वोल्ट मीटर लगा दिया, और इनर जो इसका सर्किट कंप्लीट कर रहा है वो वाया सोल्ट ब्रिज हो रहा है। इनर सर्किट वाया सोल्ट ब्रिज हो रहा है, एक्सटर्नल सर्किट वाया वोल्ट मीटर हो रहा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होगा, ये लेफ्ट में आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपका राइट में जिंक इलेक्ट्रोड। आपको पता है लेफ्ट में आपका हमेशा क्या होता है, एनोड की तरह काम करता है। जो भी इलेक्ट्रोड लेफ्ट में होता है आपका, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये बात हो रही है, बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैं आपको बताऊंगी अपोजिट हो जाता है। एनोड और कैथोड जो यहाँ पर है ना, वो आपके क्या हो जाते हैं, अपोजिट्स हो जाते हैं। मतलब जहाँ एनोड के ऊपर आपका नेगेटिव टर्मिनल बन रहा है ना, तो वहाँ पे एनोड पे आपका पॉजिटिव बनता है, कैथोड पे आपका पॉजिटिव बना है तो आपका नेगेटिव बनता है। तो ये दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इतना आपको ध्यान रखना। लेफ्ट में आपका एनोड बात करी थी हमने, और एनोड पर आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रही होगी, अगर इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रही होगी, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या बना रही होगी, H पॉजिटिव बना रही होगी। लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया। आपको क्या करना है, जिस भी इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल निकालना है, मतलब जिस भी जिंक का निकालना है, कॉपर का निकालना है, उसको आप राइट में ले लो, हाइड्रोजन वाले को आप लेफ्ट में ले लो। तो हाइड्रोजन आपका लेफ्ट में है तो ये एनोड की तरह काम करेगा, और इस पर एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो मैंने लिख दिया कि हाइड्रोजन से H पॉजिटिव आयन बने, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर दिया, आपके लॉस कर दिए। अभी आपका राइट में मतलब रिडक्शन होगा, रिडक्शन हो तो क्या बनाएगा बताओ, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, Zn बन जाएगा आपका। ठीक है, आपका समझ में आया।
अब देखो सेल का ईएमएफ हमने पढ़ा था। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है आपको, कि मैं ऊपर 0 क्यों लिख रही हूँ यहाँ पर। हमने ये इतना तो पढ़ लिया था कि ई सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमने इतनी बात करी थी कि आपका हमने इतनी बात करी थी ना आपकी कि आपका ई सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है। लेकिन जब स्टैंडर्ड कंडीशंस हो तो हम ऊपर क्या लगाते थे, नोट। ये जो आपकी क्या है, नोट किस लिए कि कंडीशंस क्या है, स्टैंडर्ड है कि टेम्परेचर 298 केल्विन लेके चल रहे हैं, आपका जो प्रेशर है वो 1 बार लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस जब भी हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, तो ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ योर एनोड, ये आपका फॉर्मूला बना था पीछे से आपका। आप देखो कैथोड पे आपका क्या है, जिंक वाला है, तो जिंक का अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल दिखाऊंगी तो कैसे दिखाऊंगी, Zn2 पॉजिटिव से Zn दिखाऊंगी। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिखाऊंगी, Zn2 पॉजिटिव से Zn। आपको मैंने बताया था कि जब भी चार्ज क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो वो क्या बन जाता है, रिडक्शन। चार्ज इंक्रीज हो जाए तो क्या बन जाता है, ऑक्सीडेशन। माइनस आपका ई नोट ऑफ एनोड, एनोड में आपका क्या है, ये हाइड्रोजन वाला, तो ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव से H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, ये आपका H पॉजिटिव से H2 बनाएगा। अब हमने क्या बात करी थी कि आपका जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या मान के चले थे, आप 0 मान के चले थे। चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करो, चाहे उसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात करो, आप उसका पोटेंशियल कितना मान के चले थे, 0। तो ये क्या हो गया, 0। बचा क्या, सिर्फ ये वाला। देखो 0 ही क्यों माना, बिकॉज ये वाला कैंसिल आउट हो जाए, जो सेल का ईएमएफ है वो डायरेक्टली जिसका आप मेजर आउट करना चाहते हैं वो उसके इक्वल आ जाए। 0 आप इसलिए लेके चल रहे हैं बिकॉज ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जो सेल का ईएमएफ जो आपने सेल का ईएमएफ जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो आपका क्या होगा, जो दूसरा हाफ सेल वाला इलेक्ट्रोड होगा उसके इक्वल आ जाएगा, बस इसलिए और कुछ नहीं है। अब देखिए, अब ये एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर आपकी क्या आएगी, जो वैल्यू आएगी ना वो वोल्ट मीटर के अंदर आएगी। जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कौन देगा आपको, वोल्ट मीटर देगा, ठीक है। वोल्ट मीटर आपको वैल्यू देगा। तो वोल्ट मीटर की निडल जब सीधी होगी तो मतलब नो पोटेंशियल, जब भी निडल डिफ्लेक्ट होगी तो मतलब पोटेंशियल आएगी, कुछ ना कुछ करंट पास हो रहा होगा जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट आ रहा होगा, ईएमएफ आ रहा होगा। तो ये जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई तो वो कितनी देखी गई एक्सपेरिमेंटली, ये जो ई नोट सेल आपका आया ना वो कितना आया, -0.76 वोल्ट आया। ई नोट सेल आपको कितना आया, -0.76। वो ई नोट सेल इन दोनों को मिलाकर आया ना, इसका पोटेंशियल दोनों को मिलाकर आया, तो कितना है, -0.76। ये 0 हो गया तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट सेल के इक्वल आया, तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.76। ई नोट सेल की जो वैल्यू है ना एक्सपेरिमेंटली हमने खुद नहीं निकाली है, ये वैल्यू ये कैसे आई है, एक्सपेरिमेंटली आई है, वोल्ट मीटर में रीडिंग देख कर आई है ये वैल्यू, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या हो गया, ई नोट सेल आपका किसके इक्वल आ गया, -0.76 एंड दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि आप ये क्या था, प्लस Zn +2 से 0 की तरफ जा रहा था ना ये, तो ये क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया आपको इतनी बात। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिवर्स होता है आपका रिडक्शन के, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 0.76 वोल्ट, प्लस का 0.76 वोल्ट हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ गया आपको इतनी बात, कैसे निकाला गया था एक्सपेरिमेंटली। ऐसे कॉपर का निकाल सकते हो, ऐसे किसका निकाल सकते हो आप, कॉपर का निकाल सकते हो। तो कॉपर का निकालने के लिए आपको ऐसा ही एपरेटस बनाना है, यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख दो, यहाँ पर कॉपर का रोड लो, उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दो, कॉपर का रोड लो, उसको किस में डिप कर दो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दो। समझ में आया आपको, ठीक है। बस वैसे ही प्रोसीड होगा आपका। तो मैंने दोबारा से फिगर नहीं बनाया, मैंने बस कैलकुलेशन आपको बता दी है। ऐसे ही आप ऊपर जैसा करोगे, ई नोट सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होगा, ठीक है। अब देखिए कैथोड पे अब आपका क्या होगा, कॉपर +2 से कॉपर जाएगा। जैसे यहाँ पर कैथोड पे जिंक वाला हमने लिया था तो क्या बना था, Zn +2 से Zn माइनस हाइड्रोजन वाला, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर +2 से कॉपर माइनस हाइड्रोजन वाला। अब इसका तो क्या होगा, 0, इसका क्या होगा, 0। तो आपका सेल का जो ईएमएफ होगा वो डायरेक्ट किसके इक्वल आएगा, इस इलेक्ट्रोड के इक्वल आ जाएगा। तो अगर सेल के ईएमएफ की वैल्यू वोल्ट मीटर दे देगा तो मतलब कॉपर वाले का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा कि कॉपर वाले का इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कॉपर वाले का इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो सेल का ईएमएफ आ जाएगा वो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज ये तो क्या हो जाएगा, 0। और ये हम क्या लेके चल रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेके चल रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, +0.36 वोल्ट। कितना आया एक्सपेरिमेंटली, +0.34 वोल्ट आया आपका। और ये आपका क्या आया, रिडक्शन पोटेंशियल आया, ये आपका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल आया। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और आपको पता है रिडक्शन इज माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन बताओगे तो -0.34 वोल्ट आ जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन कितना आ जाएगा, -0.34 वोल्ट इसका क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर आपको इतना, ठीक है। तो ऐसे क्या किया गया, किसी भी आप इलेक्ट्रोड का ईएमएफ निकाल सकते हो। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड ले लो, किसी भी इलेक्ट्रोड का आप पोटेंशियल क्या कर सकते हो, कैलकुलेट आउट कर सकते हो, टेकिंग हाइड्रोजन एज द स्टैंडर्ड। देखिए
अब ऐसे हमने हर किसी का निकाला, बहुत सारे आपको पोटेंशियल निकाले हुए मिले, बहुत सारे पोटेंशियल आपको आगे मैं बताऊंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई गई, ऐसे पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई गई इन सभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का यूज़ करते हुए। ओके, ऐसे निकाला गया था कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेके। बट देखिए क्या था, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड के अंदर क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड के अंदर क्या थी, एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी आपका, ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड लेने के लिए आपको किसी एक को स्टैंडर्ड तो लेना ही पड़ेगा। किसी भी आपको हाफ सेल का, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है किसी दूसरे का, तो एक वाला हाफ सेल जो कभी भी हम एक हाफ सेल का यूज़ करते हुए कभी भी हम उसका पोटेंशियल नहीं बता सकते। हमें 2 हाफ सेल लेने पड़ते हैं, उसमें से एक को स्टैंडर्ड लेना पड़ता है और एक जो जिसका हम निकालना चाहें पोटेंशियल, एक हमें वो लेना पड़ता है। ठीक है। सो हाइड्रोजन वाले में प्रॉब्लम क्या थी, देखिए कि सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस जो है वो प्योर हमेशा आप नहीं ऑब्टेन कर सकते हो। हाइड्रोजन गैस जो वो पास हो रही है वो आप हमेशा प्योर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। हाइड्रोजन गैस प्योर पास नहीं कर सकते हो, ड्राई और प्योर। दूसरी आपकी बात क्या है कि ये जो प्रेशर जो है वो मेंटेन करना 1 बार का, इट इज़ नॉट सो पॉसिबल। ये हमेशा के लिए 1 बार का प्रेशर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन को मेंटेन करना वो भी पॉसिबल नहीं है। 1 मोलर कंसंट्रेशन को मेंटेन करना वो भी पॉसिबल नहीं है, और 1 बार का प्रेशर मेंटेन करना डेट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड था वो कुछ फेल सा होता हुआ दिखाई दिया। तो उसके बाद आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जगह फिर उसके बाद किसी और को स्टैंडर्ड लेके भी यूज़ कर सकते हो। वो क्या लेके यूज़ कर सकते हो, कैलोमल का इलेक्ट्रोड। वो आपको वैसे मैं बता रही हूँ, जनरली आपका मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होता है, वो आपका मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड होता है वो आपका। तो आप उसको स्टैंडर्ड ले सकते हो, कैलोमल के इलेक्ट्रोड को, या आप सिल्वर के इलेक्ट्रोड को एज ए स्टैंडर्ड ले सकते हो फॉर मेजरिंग आउट द पोटेंशियल्स ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो हाइड्रोजन में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। एक तो 1 बार की कंडीशन को मेंटेन करना, एक 1 मोलर का आपका कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, कैलोमल का इलेक्ट्रोड एज ए स्टैंडर्ड चूज़ कर सकते हो आप। क्लियर आपको इतनी बात, या सिल्वर का इलेक्ट्रोड एज ए स्टैंडर्ड चूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको वो करना नहीं है, वो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कैलोमल इलेक्ट्रोड इज और मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, इसे आप क्या बोलते हो, कैलोमल का इलेक्ट्रोड बोलते हो। क्लियर आपको इतनी बात। तो ये आज हमने पढ़ लिया सारा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारा कुछ हमने आज बात करी। कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड जाके फिर से देखिए, आप वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करने वाले हैं और एप्लीकेशंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन बाय योर सेल्फ वेन एवर ए न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम मिलते हैं उसके बाद अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक न्यू टॉपिक के साथ।